हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये बहुत स्पेशल होने वाली है और यहाँ पर मैं शिव शक्ति से आपके लिए मैसेज लेने जा रही हूँ। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये डाउनलोड हुआ कि शिव शक्ति आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई ऐसा संदेश है जो आप तक पहुँचना चाहता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाइफ में अपने गाइडेंस की नीड है और जो शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं। आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, आप माँ दुर्गा, माँ काली के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर शिव जी और यहाँ पर मैं माता रानी से यानी कि शिव शक्ति से आपके लिए जो संदेश लेने जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन में, आपके करंट सिचुएशन में आपको बहुत गाइडेंस देने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, यहाँ से आपको तुरंत कोई ना कोई एक गाइडेंस ऐसा मिलेगा जिससे आपकी रुकती हुई गाड़ी भी चल पड़ेगी। यस दोस्तों, तो चलिए अपने दिल में शिव शक्ति को याद करिए, उनसे कनेक्ट होइए, इस रीडिंग से कनेक्ट होइए और प्रार्थना करिए कि अभी आपके जीवन में जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए यहाँ से शिव और शक्ति यानी कि हमारे माता रानी और भोलेनाथ यहाँ से आपको वो संदेश दें, वो मैसेज दें जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। और जो भी यहाँ पे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये सुपर थैंक्स जो आप मुझे जेस्चर शो कर रहे हैं अपने प्यार का, अपने स्नेह का और अपने सपोर्ट का, ये डेफिनेटली आपके जीवन में मल्टीपल हो करके वापस आएगी। यस, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो आप किसी को भेजते हैं वो मल्टीपल हो करके आपके पास वापस आता है। वो चाहे धन हो, वो चाहे प्यार हो, वो चाहे ऑनेस्टी हो, वो चाहे लॉयल्टी हो या फिर एक हीलिंग हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो आप भेजते हैं, ये यूनिवर्स का नियम है कि वो मल्टीपल हो करके आपके पास आता है। सो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ से सेंड की जा रही है डिवाइन शक्तियों के द्वारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले माँ से मैसेज देना चाहूँगी आपके लिए। देखते हैं कि माँ यहाँ पर आपको क्या कार्ड्स देती हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैसेज दे लूँ दोस्तों, फिर मैं देखती हूँ कि माँ यहाँ पर आपको क्या कहना चाहती हैं। और अब मैं यहाँ पर महादेव से आपके लिए संदेश लेना चाहूँगी। देखती हूँ कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं अपने भक्तों के लिए, हमारे इस डिवाइन फैमिली के लिए। महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है वो संदेश जो महादेव आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो चलिए देखती हूँ। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर, बी फियर्स वेयर नीडेड जेंटल वर पॉसिबल। माँ कात्यायनी एम्बॉडीज डिवाइन जस्टिस। यहाँ पर माँ कात्यायनी आई हैं और वो कह रही हैं कि वो किस चीज़ से बिलोंग करती हैं। वो बिलोंग करती हैं डिवाइन जस्टिस से। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले आया है, जो स्वयं माँ काली महादेवी ने आपको दिया है। यहाँ पर माँ दुर्गा ने आपको सबसे पहले ही बताया है कि डिवाइन जस्टिस, अगर आप अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में या फिर किसी भी एरिया में आपको ऐसा लगता है दोस्तों, मैं आपको भी बता दे रही हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो सबसे पहले ही माँ यहाँ पर बता रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ में उनके स्वॉर्ड्स हैं और एक तरफ दूसरी हाथ में यहाँ पर उन्होंने कमल ले रखा है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके लिए जस्टिस माँ स्वयं करेंगी। अगर किसी ने भी आपके साथ गलत किया है तो माँ आपके साथ हैं, माँ आपके साथ हर पल है। ओके, और यहाँ पर कह रही हैं माँ, किसी टीचेस हाउ टू बी फर्म विदाउट बीइंग हार्श। और यहाँ पर माँ कह रही हैं कि किसी भी तरह का ऐसा रुख वो नहीं अपनाएंगी जिससे आपकी छवि खराब हो।
आपको इंसाफ दिलाने के लिए माँ ऐसे रूप को धारण करेंगी जहाँ से आपको दुनिया के सामने लाया जाएगा, और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने भी आपके साथ गलत करने की कोशिश की, उसकी गलत मंशा थी, उसको सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं क्रिएट की जाएगी जिससे किसी को कुछ ऐसी तकलीफ हो जिससे कि वो ये कहे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि माँ यहाँ ये कह रही है कि विदाउट बीइंग हार्श आई विल डू डिवाइन जस्टिस। आपके लिए जस्टिस किया जाएगा और वो माँ का अपना तरीका होगा। ओके, अ सेक्रेट बैलेंस बिटवीन पावर एंड कंपैशन। माँ यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपको भी हर परिस्थिति में कंपैशन और पावर, यानी कि अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपके साथ डिवाइन शक्तियाँ चलती हैं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है दोस्तों, तो उसके साथ भी गलत होना तय है। उसके साथ भी माँ कुछ ऐसा चमत्कार करती है ना कि आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलता है कि उसको कैसे डिवाइन शक्तियाँ पनिश करती हैं, कैसे दंड देती हैं। ओके, तो माँ यहाँ पर आपसे यही कह रही हैं कि अ सीक्रेट बैलेंस बिटवीन पावर एंड कंपैशन, अपनी शक्ति और अपनी दयालुता के बीच में एक आपको बैलेंस बना करके रखना है। और आपकी प्रार्थना में वो भाव, वो दया निश्चित होना चाहिए। जैसे कि आप ये मांगते हैं कि माँ मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है, तो जस्टिस मांगते मांगते कहीं आप ये मत भूल जाइएगा कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप ईश्वर के चहीते बच्चे हैं। माँ यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हैं कि हर परिस्थिति में आप क्या हैं ये मत भूलिएगा। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जस्टिस करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये नवरात्रि, ओके, ये नवरात्रि जो आ रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाने वाला है। यहाँ पर मुझे क्लियर संकेत मिल रहा है। सेकंड मैसेज है यहाँ पर कि माई रेड इज़ योर करेज। यस, माँ यहाँ पर ये कहना चाह रही है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, माँ ने यहाँ पर लाल वस्त्र को धारण किया हुआ है। और रेड कलर किस लिए जाना जाता है दोस्तों? रेड कलर होता है शक्ति का प्रतीक, ओके, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। माँ ने आपको, मैंने कहा ना, आपको शक्ति प्रदान किया है, आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, और इसीलिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डिवाइन जस्टिस का आया है। माँ यहाँ पर आपको जस्टिस दे रही हैं, ये आपसे माँ यहाँ कहना चाहती हैं। माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि माँ जो ये लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं, ये यूं ही नहीं है दोस्तों, ये शक्ति का प्रतीक होता है, ये प्रोटेक्शन का प्रतीक होता है, यानी कि सुरक्षा का प्रतीक होता है। यहाँ पर माँ आपसे कहना चाह रही हैं कि रेड कलर का कैंडल आप जलाइए, रेड कलर का कोई वस्त्र धारण करिए, और वहाँ पर अपने घर के मंदिर में बैठ करके आप माँ से प्रार्थना करिए। किसी भी तरह का आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है, माँ आपसे यहाँ कह रही है, क्लियर यहाँ मैसेज आ रहा है दोस्तों कि आपके साथ माँ जस्टिस करेंगी। आपको ये रिचुअल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लियर मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि रेड कलर का कैंडल आपको बर्न करना है, और रेड कलर का ही आपको वस्त्र भी धारण करना है, ठीक है। और अपने मंदिर में इसे बर्न करिए, जलाइए, और वहाँ बैठिए और माँ से वहाँ पर आप प्रार्थना करिए। आपके साथ जिसने भी गलत किया है, जो भी गलत किया है, बहुत जल्द आपको माँ जस्टिस देने के लिए यहाँ पर कह रही हैं। क्लियर मैसेज आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये नवरात्रि आपके सामने बहुत कुछ खोलने वाला है, बहुत राज ओपन होने वाले हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं कि महादेव यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिलेस, वेट फॉर द राइट टाइम। यस, यहाँ पर महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं, द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। Avoid staring anything new and do not fall in any argument। मैंने आपसे अभी कहा कि माँ आपको जस्टिस देना चाह रही हैं, और भोलेनाथ भी आपसे यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं,
ठीक है। और आपको किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर माँ स्वयं आपके लिए एक्शन लेने जा रही हैं। यहाँ पर शिव और शक्ति स्वयं आपके लिए एक्शन लेने जा रहे हैं। शिव जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। ये रीडिंग आप जो देख रहे हैं अभी, जब भी ये आप तक पहुँचे, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। राइट टाइम आने वाला है, क्योंकि ये प्लानिंग डिवाइन शक्तियाँ आपके लिए कर रही हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, मैनिफेस्ट करिएगा। मैंने जो आपको रिचुअल बताया है, रेड कलर की मोमबत्ती जला करके रेड कलर का ही आपको वस्त्र भी धारण करना है, ठीक है। और वहाँ पर आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, शिव शक्ति से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो आपके लिए राइट टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बता रही है कि बाबा स्वयं यहाँ पर और माँ स्वयं यहाँ पर आपके लिए इंसाफ लेकर के आ रहे हैं। यू कैन सी हियर त्रिशूल, एंड यहाँ पर आप तलवार देख पा रहे हैं, खड़ंग देख पा रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि माँ और बाबा दोनों ही आपके लिए कुछ बड़ा सोचे हैं और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और कुछ बड़ा मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर मुझे ये चीज़ दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ न्यूज़ आए और आप बिल्कुल वहाँ पर शॉक्ड रह जाएं। नेक्स्ट कार्ड है ये आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, द रिवर्ड ऑर्गेनेटर ऑफ योगा, beckons you to commence your journey into the practice of yoga। ओके, मैंने आपसे कहा ना कि आपको कहीं ना कहीं अभी राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको इंडिकेशन दिए जाएंगे, आपके पास खुद न्यूज़ चल कर के आएगी यहाँ पर। और मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप जो मैंने आपको रिचुअल बताया फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आप यहाँ पर महादेव से, आदि शक्ति से, शिव शक्ति से अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए कुछ ऐसा डिवाइन प्लान क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पर आपको जस्टिस दिया जाएगा। और जस्टिस कुछ ऐसा होगा कि शायद आप भी वहाँ पर बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे, बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे आप। ओके, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि नेचर से थोड़ा कनेक्ट होइएगा, क्योंकि आपको हार्श होने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है, आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जानते हैं कि जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब आप बहुत हार्श हो जाते हैं अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाती है। और आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं और कभी ईश्वर नहीं चाहेंगे कि उनका प्रिय बच्चा कभी डाउन हो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ क्लियर कहा जा रहा है कि आपको हर तरह के आर्ग्यूमेंट से बचना है और ईश्वर पर आपको पूरा भरोसा है। यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल रहा है। और आपको, आपके साथ अगर कोई भी गलत हुआ है, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार किया गया आपके साथ, ठीक है, किसी भी तरह का आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी ने चालाकी दिखाई है, उन सभी चीज़ों का इंसाफ आपके साथ होगा। ओके, विच होल्ड अ पोटेंशियल टू एनहांस योर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग। नाउ यू हैव टू मेडिटेट इन नेचर। आपको नेचर में मेडिटेट करना होगा और वहीं से आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं खुले वातावरण से डिवाइन शक्तियाँ आपकी सोल से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हैं। आप जब नेचर में बैठते हैं, आप जब ग्राउंडेड होते हैं, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जब आप ज़मीन पे रहते हो ना, तो वहाँ से आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली डिवाइन एनर्जी से जुड़ती है फ्रेंड्स। और इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रास, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये घास है और शिव जी यहाँ पर बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और यही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुले वातावरण में पॉसिबल हो तो ऐसे ही ग्रीन ग्रास के ऊपर, इस घास के ऊपर आपको बैठना है और मेडिटेट करना है, जिससे आपकी एनर्जी ग्राउंडेड भी रहे। और कहते हैं ना कि धरती
और आकाश दोनों से ही आपकी एनर्जी पूरी तरह से पावरफुली चार्ज की जा सके। यस, मुझे यहाँ पर ये क्लियर मैसेज मिल रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर माँ और आपको क्या बताना चाहती हैं और क्या यहाँ से संकेत आपको मिल रहा है। क्या माता रानी बता रही हैं आपको, शिव शक्ति यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है मैसेज माँ यहाँ पर। डोंट डिम योर फायर टू कंट्रोल अदर। यस, माँ यही बात आपसे बार बार यहाँ पर कह रही है, मुझे ये क्लियर दिख रहा है। माँ कात्यायनी का ही यहाँ पर संदेश आया है, विच इज़ अ मिरेकल हियर। आप ये नोटिस करिए फ्रेंड्स कि माँ कात्यायनी का मैसेज यहाँ पर भी आया है और माँ कात्यायनी का मैसेज यहाँ पर भी आया है। और माँ यहाँ पर कह रही हैं कि द फियर डिवाइन फेमिनाइन टीचेस दैट स्पिरिचुअल पावर इजंट मींट टू बी हिडन। ओके, यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि अपने अंदर की जो जो डिवाइन एनर्जी है ना, आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी, दूसरे को कंफर्ट करने के लिए उसे डिम मत करिए। यानी कि दूसरा अगर आपको एक बार ये बोल दे रहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत उस चीज़ को अवॉइड करना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो दूसरे को नहीं पसंद है इसलिए आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया। ये डिवाइन एनर्जीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके मालिक डिवाइन हैं और आपको अपनी मर्जी का मालिक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप फ्लेम दे सकते हैं, फ्लेम आप देख सकते हैं कितनी हाई यहाँ पर एनर्जी हो रही है। आपको क्लियर पता चलता होगा कि एनर्जी अभी इस समय क्या है, माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। आपका स्पिरिचुअल पावर छुपाने के लिए नहीं है दोस्तों, इसे उजागर करने के लिए है। मे बी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को लिए हुए कुछ लोग बैठी हुई हैं, जो ये रीडिंग जिनके पास पहुँचेगी, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ। अगर वहाँ तक ये रीडिंग पहुँच रही है किसी भी लेडीज़ के पास, तो डेफिनेटली उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन वो शक्ति विराजमान है। और आपको यहाँ पर क्लियर माँ कात्यायनी कह रही हैं कि दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, दूसरे को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल मत बनाइएगा, क्योंकि इस नवरात्रि में आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई पावर में रहेगी, यानी कि डिवाइन पावर से आपकी एनर्जी कनेक्टेड होगी। अगर आप मेडिटेट करती हैं, अगर आप थोड़ा सॉलिट्यूड में रहती हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको क्लियर ये मैसेज आएगा, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होंगे, माँ आपसे कनेक्ट होंगी और आपको कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी साइन आप तक पहुंचाए जाएंगे कि आपकी ऊर्जा क्या है। जैसे कि अभी मैंने जब बात की, आप खुद देख सकते हैं लाइट कैसे डिम हो गई, लेकिन जब ये मैंने बात कही कि दूसरे को कंफर्ट करने के लिए अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, तो आपने देखा होगा इस कैंडल की ऊर्जा क्या थी उस वक्त, आपने नोटिस किया होगा। और सडन देखिए जब मैंने आपको मैसेज डिलीवर कर दिया माँ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा क्या है। फ्रेंड, कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। एनर्जीज़ को कैसे पिक करना है, आपकी एनर्जीज़ को कैसे मैं पिक करती हूँ, ये कैंडल बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते होंगे, आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है और ये क्लियर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लेम आपको कैसे इंडिकेट कर रही है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। लेट्स सी यहाँ पर माँ आपको और क्या कहना चाहती हैं, माँ और क्या संदेश है, और क्या संदेश है जो मेरी डिवाइन फैमिली के लिए, आपके प्यारे भक्तों के लिए है। यहाँ पे मैसेज खुद ही फ्लिप हुआ है फ्रेंड, और यहाँ पर आया है। और फ्रेंड्स यहाँ मैसेज जो आया है, जो कार्ड आया है ना, वो है माँ ब्रह्मारी। ओके, माँ यहाँ पर कह रही हैं, माँ ने यहाँ पर आप देखिए मधुमक्खी जो होता है ना, उसका रूप धारण किया हुआ है और यहाँ शिव जी हैं। यहाँ मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मीन टू वॉक विथ यू। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। आपके साथ जितने लोग खड़े हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, आपके लायक हैं, आपके साथ चलने लायक हैं। मैं बार बार यहाँ कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी कुछ और है। क्लियर इस मैसेज, इस रीडिंग में मुझे पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है,
आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। ये रीडिंग जिस तक भी पहुंच रही है वो सोल डिवाइनली ब्लेस्ड है, क्लियर है। और माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं, जो बजेस अवे टॉक्सिसिटी, ओके, टॉक्सिसिटी से दूर रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि नॉट ऑल हु सराउंड यू आर, और यहाँ आपसे कहा जा रहा है नॉट ऑल हु सराउंड यू आर नरिसिंग, यानी कि यहाँ माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके सराउंड में जो लोग हैं दोस्तों, उनको आप नरिश ही करिए। यानी कि आपको ये समझना होगा यहाँ पर माँ आपसे कहना क्या चाह रही हैं। माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसी भी एनर्जीज होती हैं जिनको आपको सर्व नहीं करना है। यानी कि ये देखिए मैसेज, ये देखिए ना यहाँ पर, डोंट डिम योर फायर टू कंफर्ट अदर। और यहाँ पर भी सेम मैसेज आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सराउंड में जितने भी लोग हैं वो आपकी एनर्जी उन्हें सर्व करे या आप उन्हें सर्व करें। नो, यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। डेफिनेटली दोस्तों ये क्लियर है कि आपकी एनर्जी को, कहते हैं ना कि चुराने वाले लोग कुछ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अपना काम बनवाना, ओके, और आपके प्रेजेंस से खुद की एनर्जी को हील करना। इस तरह का मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी ब्लेस्ड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपके आसपास कोई तो ऐसा है जो ये बात जानता है, कोई तो ऐसा है। यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों। और माँ कह रही हैं कि हर कोई नहीं बना है आपके साथ चलने के लिए। अपने आप को, हर किसी को सर्व मत करिए। आप हर किसी को नरिश करने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नरिशमेंट के नाम पर आपकी एनर्जी को डिम करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपको आपकी ही एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत, ओ माय गॉड, बहुत यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि अपनी ऑरा को क्लीन करिएगा, ओके, क्योंकि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि सडनली आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, सडन आपको पूरे बॉडी में दर्द होने लग रहा है, सडन आपको एंजाइटी फील हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आपके कंधों में स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पाइन में आपके दर्द अचानक हो रहा है, तो ये महसूस करिए और इसे एक साइन समझिएगा कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी हैं जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने की बजाय उन्हें डाउन करना चाहती हैं और आपकी एनर्जी से वो अपना काम निकलवाना चाहती हैं। क्लियर मैसेज यहाँ पर माँ दे रही हैं आपको। यहाँ शिव शक्ति आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या है महादेव का यहाँ पर मैसेज। ओके, लेट मी अरेंज दिस कार्ड। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ अरेंज कर दूँ। एंड महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कार्ड आया है भस्मासुर, म्यूसिस ऑफ पावर। If you are blessed with something, then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant. Yes, यहाँ पर आपको महादेव कह रहे हैं कि आपने भस्मासुर की कहानी तो सुनी होगी। ओके, आपको पता है कि वो, उनको शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसका क्या उपयोग किया, ये भी जग और पूरे ब्रह्मांड में विदित है। सब जानते हैं ये बात कि उनको दूसरे तरीके से उसने यूज़ करने की कोशिश की, प्रयोग करने की कोशिश की। स्वार्थी बन गया वो, एरोगेंट बन गया, पूरी कहते हैं ना कि तबाही मचा करके उसने रख दी। तब शिव जी ने ही एक, कहते हैं ना कि रचना रची और उसका हाथ उसी के सर पर रखवा करके उसे भस्म करवा दिया। यहाँ पर ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि अगर आपके
अंदर ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसकी मैं बार बार यहाँ पर इस रीडिंग में आपको बता रही हूँ कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, और कुछ लोग आपके चारों तरफ हैं ऐसे जो ये बात समझ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर शिव जी आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने पावर का जो प्रयोग है, जो आपको शक्तियाँ दी गई हैं, जो आपको महसूस होती हैं, उसका प्रयोग आप लोगों के लिए करिए, अपने लिए करिए। अपने का मतलब वो स्वार्थ में नहीं, अपने आप को अपने हायर सेल्फ से जोड़ने के लिए करिए, अपने आप को डिवाइन एनर्जी से जोड़ने के लिए करिए। और कम्युनिटी यानी कि किसी विशेष स्थान, कोई ऐसा आप अपने समाज के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए, जहां आपको लगता है कि आपकी ये शक्ति कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, किसी का भला कर सकती है, वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग करिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट, आपको सेल्फिश और एरोगेंट नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि फिर होगा क्या। सी दिस पिक्चर। क्या किया था महादेव ने? भस्मासुर का हाथ उसी के सर पर रख दिया, और क्या परिणाम आया ये आप सब जानते हैं, मुझे यहाँ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही आपको यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि माँ यहाँ पर आपको बार बार यही बात बता रही हैं। तो माँ है, वो तो आपको प्यार से ही समझा रही हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपने आप को बचाना। लेकिन यहाँ पर बाबा ये बात कह रहे हैं कि शक्तियाँ तो तुम्हें प्रदान की गई हैं, उसे पहचानो, लेकिन उसका गलत उपयोग मत करना, क्योंकि महादेव तो बहुत भोले हैं, लेकिन जब उनका वो प्रचंड रूप देखने को मिलता है तो सब जानते हैं कि तांडव होता है दोस्तों। और उसी तांडव से आपको बचाने के लिए यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करिएगा कभी, क्योंकि ईश्वर हमेशा निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के हृदय में ही वास करते हैं, और अपनी तमाम शक्तियाँ, अपने तमाम अंश उसके अंदर छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यू आर ए चूजन वन, आपको किस लिए इस धरती पर भेजा गया है वो जानते हैं। और माया में पढ़ करके आपको कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बहुत कुछ देते हैं। विश्वास सिर्फ एक ही रहता है कि आप उसका प्रयोग कभी भी सेल्फिश होके नहीं करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं करेंगे। आप जब भी उसका प्रयोग करेंगे अपने उत्थान के साथ साथ, अपने सोल के उत्थान के साथ साथ लोगों के उत्थान के लिए करेंगे। और यहाँ पर बाबा ने कह दिया है क्लियर कि ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे क्लियर यहाँ मैसेज मिल रहा है, ये कार्ड बता रहा है, सी ये कार्ड बता रहा है, बाबा बता रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं ये व्यक्ति कैसे यहाँ रो रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मासूमियत, इसकी जो डिवाइन एनर्जी है वो लोगों को ना नहीं कह पाती है, वो ना नहीं कह पाती है लोगों को। तो लोग इसका फ़ायदा उठा के दुनिया भर की जिम्मेदारियां इसके कंधों पर डालते हैं, और ये थक जाता है क्योंकि इसका दिल साफ है, ये ना नहीं कह पाता। और ये है कौन? ये आप हैं, ये आप हैं जो आप ना नहीं कह पाते हैं किसी को। आप सोचते हैं कि कर दूं मैं इसके लिए, जो मेरे से हो पड़ता है ना वो मैं कर दूं। लेकिन यहाँ पर आपके पीछे बाबा खड़े हैं और वो कह रहे हैं अब बस, अब बस, इतनी जिम्मेदारियाँ क्यों? ये जीवन आपका भी है। तो यू आर टेकिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग to everyone and as a result feeling overburdened। आप ट्राई करते हैं, ये सोचते हैं, मैंने कहा ना कि आप सोचते हैं कि लोगों को मेरे वजह से रत्ती भर भी कोई तकलीफ ना हो, आप ये सोचते हैं, और इसी चक्कर में आप सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। और होता क्या है, दुनिया के सामने तो नहीं लेकिन ईश्वर के सामने आप नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा अब नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ़। और आपको इस तकलीफ़ में देख करके ना उनको तकलीफ़ होता है। और ये शिव शक्ति का संदेश अगर आप तक पहुंच रहा है तो बाबा कह रहे हैं कि बेटा अब बस, अब यहाँ पर रुक जाओ तुम।
तुमने बहुत जिम्मेदारियां उठा ली। जो जिम्मेदारी आपके लिए ज़रूरी है, जिसे निभाना ज़रूरी है, उसे उठाइए। सब जिधर से आ रहे हैं और आपको एक जिम्मेदारी हाथ में दिए जा रहे हैं, वहाँ से नो, अब बस। यहाँ बाबा आपसे कह रहे हैं कि बस। तो कहीं ना कहीं आपके दर्द का एहसास इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। पहला कार्ड ही यहाँ निकल के आया कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये कार्ड निकल के आया कि से नो। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो दोस्तों आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ये रीडिंग क्लियर मुझे बता रही है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि डिवाइन जस्टिस फर्स्ट कार्ड। एंड यहाँ पर जो मैंने बाबा से कार्ड लिया, बाबा ने जो यहाँ संदेश दिया वो है कि से नो, अब बस करो। खुद के उत्थान के लिए आवाज़ उठाना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, जितना लोगों के उत्थान के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। याद रखिएगा हमेशा ये बात। यहाँ पर मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि टैरो के माध्यम से इस डिवाइन फैमिली को क्या संदेश देना चाहते हैं वो दें। यहाँ पर ये संदेश, ये रीडिंग, ये सब टाइमलेस है दोस्तों। जब भी शिव शक्ति की कृपा आप पर बरसनी होगी, जब भी आपके जीवन में वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब भी अत्याचार का अंत करने का समय निश्चित होगा और आपके पीछे स्वयं महादेव खड़े होंगे, उस समय ये रीडिंग आपके सामने आएगी। इस रीडिंग में मैंने ये इंटेंशन डाली है। यस, पेज ऑफ कप्स, यंग एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। आपके तरफ ईश्वर कोई ना कोई संदेश भेज रहे हैं, कोई संदेश आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका गुरु वो एक्टिव है, एक्टिव हो रहा है या होने वाला है। कुछ यहाँ संदेश निकल के आ रहा है, या तो आपका गुरु एक्टिव है या होने वाला है। आप अपने दिमाग से बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। बहुत से कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं अपने दिमाग से। अपने दिमाग से आप लोगों को बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर दिखाने वाले हैं, और ये ब्लेसिंग्स है आपकी। आप किसी को कुछ शॉर्टकट में समझाने वाले हैं। यस, आप किसी को कुछ शॉर्टकट में समझाने वाले हैं। आप तक कोई मैसेज भी आएगा जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, एंड आप किसी को कुछ शॉर्टकट में समझाने वाले हैं। यानी कि कहते हैं ना, तूफान के पहले की शांति व्यवस्था आप किसी को समझाने वाले हैं। अब ये सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं। बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर आप दिखाने वाले हैं, बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। ओके, आपकी तरफ मैसेज आएगा। बुद्धि से बहुत खेल खेलने वाले हैं आप। बहुत लोगों को उनकी असली जगह आप दिखाने वाले हैं। यस, ईश्वर की कृपा आप पर है। यहाँ पर ईश्वर की कृपा है। द सन, ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला आपसे, ईश्वर की कृपा है आप पर। और यहाँ पर द सन का कार्ड निकल के चला आया है दोस्तों। एंड डेफिनेटली द सन का कार्ड क्या कहता है ये आप सब जानते हैं। क्लेम करिएगा ज़रूर, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और थैंक यू, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं क्या बोलूँ, खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जीवन को एक नए नज़रिए से देखेंगे आप। आपके साथ ये जस्टिस होगा। आपके साथ बाबा खड़े हैं, आपके साथ शिव शक्ति का आशीर्वाद खड़ा है। आप किसी भी एज में हो,
लेकिन आपको वापस से वो खुशियाँ मिलेंगी। आपका दिल ना, आपका जो मन है, जो हृदय है, वो फिर से वही चुलबुलाएगा। चुलबुलाने का मतलब क्या है कि आपको फिर से वही गुदगुदी फील होगी, आपको फिर से हंसने का मन करेगा, आपको फिर से गुनगुनाने का मन करेगा, फिर से कोई शरारत करने का मन करेगा। ओके, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स। ओपन योर ऑल डोर एंड विंडोज़, सारे डोर्स एंड विंडोज़ अपने घर के, अपने दिलों के, अपने दिमाग के खोल दीजिए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ आपके तरफ आ रही है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ आ रही है, वो है सनलाइट। सिर्फ और सिर्फ सनलाइट आपकी तरफ आ रही है, और वो आपके जीवन में, आपके सोल को उसी गोल्डन लाइट से भर देगी जो सन में होता है। सनलाइट आपकी तरफ आ रही है, किसी भी तरह की कोई किसी की रंजिश अब नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर आप दिखाने जा रहे हैं किसी को, क्योंकि जो बड़ा पिक्चर है वो तो महादेव और माँ कात्यायनी ने आपके लिए तय कर रखा है, और प्लान डिवाइन प्लान आपके लिए किया जा रहा है। यस, बहुत जल्द यू विल सी जस्टिस, बहुत जल्द यू विल सी खुशियाँ इन योर लाइफ। द सन का कार्ड आया है फ्रेंड्स, क्लेम जरूर करिएगा। खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, प्यार आपके जीवन में आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। और सपोर्ट किसका? स्वयं महादेव का। महादेव हैं आपके पीछे खड़े, आपके पीछे महादेव खड़े हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। किसी की विकृत मानसिकता अब नहीं चलेगी आपके साथ, क्योंकि आप बोलो ना बोलो कुछ, वो जरूर बोलेंगे। आप कुछ कहो ना कहो, वो जरूर कहेंगे। कितनों के आंखों में आंसू आ गया है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी का दिल भर आया है, ये सुनते सुनते किसी का दिल भर आया है। ये मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रही है, किसी का दिल भर आया है यहाँ पर। यस, वन मोर कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यस, दिस इज टाइम टू टेक एक्शन। बुद्धि, दिमाग, बड़ी पिक्चर का छोटा ट्रेलर, और चारों खाने चित। बहुत कुछ होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत कुछ होने वाला है। 11 नंबर का कार्ड यहाँ निकल के आया है। सूर्य भी आपका बलि मुझे दिख रहा है। आप नोटिस करिए, यहाँ पर सूर्य भी आपका मुझे बलि होते हुए दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर देखिए 11 एंड 12 असेंडिंग। यस, असेंडिंग, आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। 2525 की एनर्जी भी दिख रही है। 2525 क्या आपको कहना चाहता है, यानी कि 2525 गो एंड सर्च, ये नंबर आपसे कुछ कहना चाहता है। गो एंड सर्च 2525 की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, मैं यहाँ पर आपको साइन दे रही हूँ, जो यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं, जो शिव शक्ति मुझे दे रहे हैं आप तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे 2525 की एनर्जी को सर्च करिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, शिव शक्ति इस नंबर के जरिए आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्लियर मैसेज है, भूलिएगा नहीं, सर्च जरूर करिएगा। 2525 की एनर्जी आपसे कुछ कहना चाह रही है यहाँ पर। ओके ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, ऑफर क्लियर है। एंड दिमाग, सारे खेल दिमाग के होने वाले हैं फ्रेंड्स। अब सारे खेल दिमाग के होंगे। मैंने कहा ना, आपके इमोशंस के साथ तो खेला ही गया है, लेकिन अब सारे खेल यहाँ दिमाग के होने वाले हैं। ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, और जो भी अब होने वाला है, यस, वो क्लियर कट होने वाला है। और
मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपकी जो विवेक है, सोचने समझने की जो शक्ति है, यस, वो ऑन द ट्रैक होगी। यस, वो ऑन द ट्रैक होगी फ्रेंड्स। जो आप करेंगे वो सही होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो सही होगा। अब क्योंकि यू हैव सपोर्ट ऑफ शिव शक्ति, यू हैव सपोर्ट ऑफ महादेव, महाकाली। समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। ये डिवाइन रीडिंग है, ये शिव शक्ति की इतनी पावरफुल रीडिंग है, और डेफिनेटली ये टाइमलेस है फ्रेंड। जब भी आप तक पहुँचे, इट मीन्स द टाइम हैज़ केम फॉर डिवाइन प्लान। ओके, सो इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्लेम करिएगा, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। एंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए कुछ नए कंटेंट भी ले आना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, एंड जो भी एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, सुपर थैंक्स कर रहे हैं, ओके, उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ईश्वर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भेजें, बिल्कुल इस सन की तरह। ओके, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, पावरफुल रीडिंग में, आपकी ही एनर्जी को पिक करते हुए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप दिस चैनल, हाइप दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये कैंडल भी आपसे कह रहे हैं, सो इसे स्वीकार करिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।